एक छोटे से गांव सुखपुर में दो मित्र श्याम और मोहन रहते थे। श्याम बहुत चालाक और बुद्धिमान था, जबकि मोहन दिल का बहुत अच्छा लेकिन थोड़ा भोला था। दोनों की गरीबी ने उन्हें समझा दिया था कि जीवन में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बुद्धि का उपयोग सही समय पर करना भी आवश्यक है। गांव के सुंदर दृश्य में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही है। श्याम और मोहन पेड़ के नीचे बैठे हैं और जीवन की कठिनाइयों पर चर्चा कर रहे हैं। श्याम मोहन को समझा रहा है कि धन कमाना आसान नहीं है, लेकिन बुद्धि का उपयोग करके हम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। श्याम एक ऐसी योजना बनाता है जिससे दोनों को धन प्राप्त हो। वह मोहन को कहता है, आओ हम शहर जाकर अपनी बुद्धि का उपयोग करें। लोग वहाँ तरह तरह की समस्याएं लेकर आते हैं और हम उन्हें हल करेंगे। दोनों मित्र गांव से शहर की ओर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एक नदी आती है। श्याम अपनी बुद्धि से एक टूटी हुई नाव को ठीक करता है और दोनों उस पर सवार होकर नदी पार करते हैं। शहर में एक सेठ अपने गहने खोने से परेशान है। श्याम सेठ को आश्वस्त करता है कि वह गहने ढूंढ देगा। वह सेठ के घर के नौकरों से चालाकी से पूछताछ करता है और गहनों को खोज निकालता है। सेठ दोनों को इनाम देता है। शहर के राजा ने एक पहेली दी है, अगर कोई मेरी दी हुई मुसीबत का हल निकाल दे तो उसे पुरस्कार मिलेगा। श्याम राजा की दी हुई पहेली को हल करता है और राजा को प्रभावित करता है। एक व्यापारी अपनी खोई हुई ऊंटगाड़ी के लिए श्याम की मदद लेता है। श्याम अपने तेज दिमाग से गाड़ी का पता लगाता है। व्यापारी उन्हें अच्छा धन देकर धन्यवाद करता है। श्याम और मोहन अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करते हैं। वे गांव लौटकर स्कूल और कुएं बनवाते हैं, जिससे गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव वाले श्याम और मोहन का सम्मान करते हैं। वे समझ जाते हैं कि असली धन बुद्धि और अच्छाई है, जो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल हो। श्याम और मोहन अब गांव में एक नई योजना बनाते हैं। वे मिलकर छोटे छोटे उद्योग लगाने का विचार करते हैं, ताकि गांव के सभी लोग आत्मनिर्भर बन सके। श्याम सभी को कौशल सिखाने का काम करता है, जबकि मोहन उनके काम को संगठित करता है। गांव में अब मूर्तियां बनाने और हस्तशिल्प तैयार करने का काम शुरू होता है। श्याम और मोहन गांव में एक मेला आयोजित करते हैं, जहां उनके बनाए हुए हस्तशिल्प और मूर्तियां बिकती हैं। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। श्याम अपनी योजना की सफलता देखकर खुश होता है और मोहन हर किसी को मदद करते हुए व्यस्त दिखता है। गांव में अब हर किसी के पास रोजगार है। लोग खुशहाल और आत्मनिर्भर हो गए हैं। श्याम और मोहन की मेहनत और बुद्धि ने गांव का भविष्य बदल दिया है। दोनों मित्र अब गांव के प्रमुख बन गए हैं और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्याम और मोहन की मेहनत और बुद्धिमत्ता की खबर शहर और सरकार तक पहुंचती है। सरकार उनकी सराहना करती है और उन्हें गांव के विकास के लिए पुरस्कार देती है। राजा खुद गांव आकर उन्हें सम्मानित करता है। श्याम और मोहन अब गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाते हैं। वे कहते हैं, बुद्धि ही सच्चा धन है। इसे जितना बांटोगे, यह उतना ही बढ़ेगा। बच्चे उनके इस संदेश को ध्यान में रखकर पढ़ाई में मन लगाते हैं। गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है। श्याम और मोहन के प्रयास से अब गांव समृद्ध और खुशहाल है। पूरे गांव वाले मिलकर त्योहार का आनंद लेते हैं। श्याम और मोहन की कहानी यह सिखाती है कि केवल धन से जीवन सफल नहीं होता। सच्चा धन बुद्धि, मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक छोटी सी योजना और सच्चे प्रयास कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। बुद्धि का धन वह है जो हमें सच्चे सुख और संतोष तक पहुंचाता है।